नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट से विपक्षियों ने वॉकआउट किया और वॉकआउट किया एक हफ्ता पहले। एक तवांग मतलब अरुणाचल प्रदेश की जो एलएसी है, एलएसी पर तवांग जगह पर जो सेना और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में क्लैश हुआ, यानी कि उनके बीच में जो रस्साकसी हुई, उस बात को इनको ध्यान भी नहीं था। लेकिन वो अचानक मुद्दा आज उठाया गया और उठाने पर उस पर प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न का जवाब राजनाथ सिंह जी ने दिया और बड़ी संजीदगी के साथ उनका जवाब आया कि भाई पीएलए को हमारी सेना ने भगा दिया है, बड़ी उससे रजिस्ट किया है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या जो युद्ध विराम गलवान के समय पर हमारा उनका हुआ था, जो जो तय हुआ था, उसके बाद यूनिलेटरली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में घुसने की कोशिश की और उस कोशिश को नाकाम कर दिया हमारी सेना ने। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं है, वो हाथापाई का मामला है, क्योंकि हमारी और चाइना के बीच में जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी के अनुसार अगर दोनों में से कोई भी दूसरे के बॉर्डर पर जाएगा, दोनों अपने अपने बॉर्डर पर गश्त कर रहे होंगे, आमने सामने जैसे ही पड़ेंगे तो वो वापस चले जाएंगे अपने अपने रास्ते पर। कोई वायलेशन नहीं होगा, कोई बंदूक का इस्तेमाल नहीं होगा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता हमारे और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में, चूंकि ये एग्रीमेंट है। तो फिर क्या हो सकता था जो डोकलाम में हुआ कि उनको धक्का दें, हम उधर से धक्का दें, वो इधर से धक्का दें। जो गलवान में हुआ, बस गलवान में फ़र्क इतना था कि वो सिल्ट थी वहाँ पर, यानी कि वो बॉर्डर जहाँ पर आपने सामने पॉकेट पर खड़े हुए, वहाँ पर बगल में एक ठंडी नदी थी और जब क्लैश हुआ, एक दूसरे को धक्का दिए तो फिसल फिसल कर उस सिल्ट में जाकर नदी में गिरे, जिससे कि कैजुअलिटी हुई। कुल मिलाकर कैजुअलिटी में हालांकि खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि चोटें भी लगी थी उसमें, लेकिन अभी अरुणाचल के मामले में गृह मंत्री वो डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके बाद वॉकआउट कर जाना, यानी कि हाउस में वॉकआउट ये कहते हुए कर जाना कि भाई ये जो हमला हुआ था चाइना की तरफ से, या घुसने का प्रयास हुआ था, इस पर भारत सरकार चर्चा करवाए और ये चर्चा जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। अब मैं इतनी घटना हुई, लेकिन भाई बात ये आती है कि हमारी सेना उनकी सेना आमने सामने थी, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर दी। भारत सरकार ने उनके बॉर्डर उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात कर ली, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली। बात करने के बाद मामला लगभग सुलटा सा दिखाई पड़ा। दोनों अपने अपने स्थान पर बाकायदा मुस्तैद हैं। इतना जब सब कुछ राजनाथ जी ने बता दिया और ये कहा कि भई हमारी सेना की हम तारीफ़ करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारी सेना की तारीफ़ करते हैं कि वो अपनी मुस्तैदी से काम कर रही, जो उसको शक्ति चाहिए, जो जिस ऊर्जा के साथ उसको काम करना चाहिए, वो ऊर्जा के साथ लगी हुई है, वो आमने-सामने खड़े हुए और उनको वापस कर दिया। इसके बाद चर्चा के लिए कहना पार्लियामेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी कच्ची खिलाड़ी है। कांग्रेस को तो खूब मालूम है कि भाई जो इंटरनेशनल इश्यूज रहते हैं, उन इश्यूज पर पार्लियामेंट में खुली चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, जो पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को अगर बात करनी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सीधी बात कर सकते हैं, उनको बात करनी है तो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक फोरम पर हमारी क्या पॉलिसी है उनके खिलाफ, या हम उनके खिलाफ क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, ये बातें नहीं कही जा सकती। दूसरी बात ये भी है कि इसका सलूशन तो युद्ध हो सकता है केवल। तो क्या पार्लियामेंट में युद्ध करने की चर्चा हो सकती है? वो कांग्रेस पार्टी जो नेहरू के समय पर 1962 में अपना बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथों में हार कर बैठी हो, उससे बात हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकता, तो फिर वॉकआउट क्यों किया? और फिर क्या ये जो हमला हुआ हमारे बॉर्डर पर, इसके पीछे भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का कुछ रोल है क्या? क्या चीन झगड़ा करना नहीं चाहता था, या चीन के अंदर की पॉलिटिक्स है? इन पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई आज राजीव गांधी फाउंडेशन पर प्रश्न संसद में लगा हुआ था। अब राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्न लगा हुआ था का मतलब है राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा उधर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया था, या जो राहुल गांधी का एग्रीमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हुआ था, तो राहुल गांधी का जो मिलन हुआ चाइना के साथ, या फिर हम ये कहें कि खास तौर से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा आया, उस पर सरकार को जवाब देना था।
अब वो जवाब देने से पहले ही ये प्रश्न उठाकर वॉकआउट। तो सोचने की बात यह है कि या तो वो अपने अंदर जो शी जिनपिंग के खिलाफ वहां प्रदर्शन चल रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, उनको काउंटर करने के लिए कर रहा था कि सबका ध्यान इस तरफ आ जाए और बॉर्डर के डिस्प्यूट पर सब आ जाए कि भारत के साथ उनकी टुनफुस चल रही है, इसलिए अंदर सबको एक होकर खड़े होना चाहिए। क्योंकि हमने सबने देखा ही कि कैसे हू जिनताओ को उन्होंने बाहर निकलवाया था पोलित ब्यूरो की बैठक से। ये साफ दिखा रहा था कि चाइना के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा था। हू जिनताओ का मतलब ये होता है कि वो इनसे पहले के राष्ट्रपति, इनके बॉस, जिनके समय पर ये सत्ता देख रहे थे, वो राष्ट्रपति थे, सब कुछ थे हू जिनताओ। तो हू जिनताओ को पोलित ब्यूरो से निकाल देना, फिर उसके बाद सत्ता रिपीट हो जाना, और सत्ता मतलब जो पोलित ब्यूरो की बैठक है वो बैठक कई बार पहले उसको पोस्टपोन करना, फिर उसके बाद बैठक करवाना। और इसके अतिरिक्त अब कोरोना के नाम से वहाँ सब कुछ चल रहा है और रोडों पर लोग चाइना में पहली बार इस तरह से उतरे हैं शी जिनपिंग के टाइम पर, तो वो सब कुछ छुपाने के लिए ये सब कुछ चल रहा हो। दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश के अंदर रिफॉर्म चल रहे हैं, और रिफॉर्म किस किस तरह के चल रहे हैं। कम्युनिस्टों का जो यहाँ गढ़ एजुकेशन इंडस्ट्री में उन्होंने बना रखा था, या वो जुडिशरी में जिस प्रकार से इंटरवेंशन कर रहे थे, या और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें जिस प्रकार से वो खेल रहे थे, वो सब कुछ भारत सरकार रिफॉर्म कर रही है। जुडिशरी के रिफॉर्म की, एनजेएसी के मामले में आप देख ही रहे हैं कैसे जगदीप जी धनखड़ बिल्कुल सामने फायर कर रहे हैं। फायर से मतलब सीधे आमने सामने की हो रही, संजय किशन कौल जी या मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट और ये आपस में सीधा सीधा अल्टरेशन कर रहे हैं, अपने 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 वक्तव्य दे रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है। दूसरा ये है कि अभी अभी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप भारत सरकार ने ख़त्म की है, जो रिलीजियस आधार पर हुआ करती थी। तीसरा ये होने जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आ रहा है। ये अब मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा में रखा गया और बीजेपी के सदस्य के द्वारा रखा गया और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और उस बिल पर चर्चा होगी, तो अब भारतीय जनता पार्टी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उनके प्रोटोकॉल जो 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 उनके मैनिफेस्टो में हो, उसको तो वो डिनाई कर ही नहीं सकते, उससे तो वो भाग नहीं सकते। जब वो उनसे नहीं भाग सकते तो फिर मतलब जब आ गया है तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि करेंगे, तो वो उस पर चर्चा होनी ही है, वो विषय आगे बढ़ना है। इसी के काउंटर करने के लिए पहले प्राइवेट मेंबर बिल एक लाया गया, प्राइवेट मेंबर बिल के अगेंस्ट में प्राइवेट मेंबर बिल, तो एक सीपीआईएम के द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल उठा दिया गया, मतलब इंडिविजुअली, और वो इंडिविजुअल बिल कोलिजियम को लेकर था, एनजेएसी को पुनः स्थापित किया जाए। मनीष तिवारी ने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर था, कि भाई उनके अपॉइंटमेंट को लेकर वो रेगुलेशन बनना चाहिए, कौन कौन है, क्या है, सही है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ की अदालत में। अब वो भी उसको भी यहाँ राज्यसभा में उठाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ खेले जा रहे हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से जब पार्टी सीधा नहीं कर सकती, वो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म चल रहा है, एजुकेशन में बड़ा रिफॉर्म चल रहा है, और सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बन ही रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही रहा है, पाकिस्तान का जो भारत सरकार कर रही है वो करे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इन सभी रिफॉर्मों को से दिमाग भटकाने के लिए चाइना से ये घटना घटित की गई हो, और चाइना कुछ करेगा नहीं, करना नहीं चाहता, क्योंकि भारत सरकार की बात हो गई, वो वापस भी चले गए। तो कुछ ऐसा इसका संभव नहीं है कि आगे कोई स्टेप हो, लेकिन कम से कम पूरे देश का ध्यान भटक गया। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप इस विदेश नीति पर लगातार संसद से वॉकआउट इस आधार पर क्यों कर रहे हैं कि भाई इस पर ये ब्ला 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 ऐसी चर्चा होनी चाहिए, और आप संजीदा नहीं है, और ये ओवैसी ने स्टेटमेंट दे दिया, कांग्रेस स्टेटमेंट दे रही है, विपक्षी पार्टियां स्टेटमेंट दे रही। तो भैया इसका सोल्यूशन नेशनल इंटरेस्ट का जो मामला है वो उसका सोल्यूशन पब्लिक फोरम पर पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ सभी को मिलकर बात करनी चाहिए, जो कि सीक्रेट मीटिंग्स हों। ऐसा ना हो कि पब्लिक फोरम में सबको पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, वो डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए उसको चुपचाप बैठ कर तो नहीं किया जा सकता। तो उसका क्या करेंगे ये भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वॉकआउट किया गया है उसका मुख्य कारण राजीव गांधी फाउंडेशन का आज वो
सब कुछ खोलने वाली थी सरकार, उस पर जो प्रश्न किया गया था उसके विषय में सरकार रखने वाली थी कि आखिर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये इनकी मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं और इसीलिए ये वॉकआउट की पॉलिसी अपनाकर कितने दिन वॉकआउट करते रहेंगे और कब तक ये संसद को नहीं चलने देंगे, ये भी आपको सबको हमको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गलवान का इशू के बाद ये जो चल रहा है, जो तवांग चल रहा है, ये एक बनाया हुआ इशू है। भारत सरकार या भारत की डिफेंस बिल्कुल मुस्तैदा है और ना होती तो वो अंदर घुस आते, जैसे कांग्रेस के समय पर वो अंदर घुस आते थे, ना होती तो वो घुस आते। उन्होंने वो घुसे नहीं, लेकिन उन्होंने उसको पीछे खदेड़ दिया। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।